नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल मोदी जी बिहार से फूंकने वाले हैं और उनकी रैली पहली बिहार में होगी। क्रांति की जो धरती है बिहार, वहां से आपको बता दें, चंपारण के बेतिया में पहली रैली मोदी जी करने जा रहे हैं 13 जनवरी को। और 13 जनवरी का शुभ दिन वो दिन है जिस दिन हमारे यहां पहला प्रारंभ शुरू होता है अब एक शुभ काम का, मल मास के बाद। ये जो शुरुआत 2024 की है, ये मोदी जी ने बिहार की धरती से की है। ये एक संदेश है सीधा सीधा कि ये जो आरजेडी जेडीयू अभी अपना गठजोड़ बना रहे हैं और नीतीश कुमार लेफ्ट राइट विचार कर रहे थे, अब सीधा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बिना 2024 लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। अब ये फाइनल हो गया। जो अमित शाह ने कहा था कि नीतीश के लिए बीजेपी में नो एंट्री, कोई रास्ता बचा था थोड़ा बहुत। बताया जा रहा है कि इनको एक चांस दिया गया था कि आप ऐसा ऐसा करेंगे, बीजेपी की सरकार यदि बनवा देते हैं, विधानसभा को भंग करा देते हैं, तो आपके लिए कोई चांस है। लेकिन अब इन्होंने जेडीयू से समझौता आरजेडी का हो गया कि भैया तुम ही सीएम रहो, 24 का चुनाव होने दो, 25 तक हम चू नहीं करेंगे, जब आप ही सीएम रहोगे तो आनंद करिए। अब इसको देखते हुए नीतीश बाबू तो समझ लियो, इनको लग गया है कि भैया पीएम तो बनने से रहे। बेशक इंडी अलायंस के लिए आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा है। कोई आपको संयोजक बना नहीं रहा है, सीट जीतने का कोई चांस नहीं है। और अब इसलिए क्या करो, चुपचाप सीएम बने रहो। तो नीतीश बाबू को यह लग गया कि बिहार का सीएम बने रहने में ही फायदा है। इनकी पार्टी के सांसद हार जाएं, इनके पार्टी का एक भी सांसद ना जीत के आए, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लग रहा है मैं तो सीएम हूं ही। तो नीतीश बाबू की तो आदत है कि कुछ भी होता रहे, बीजेपी के साथ गठबंधन हो, सीएम यही रहेंगे। आरजेडी के साथ इनका समझौता हो, सीएम यही रहेंगे। और अकेले तो रहेंगे ही रहेंगे। किसी की ज्यादा सीट आए लेकिन इनको सीएम चाहिए। अब इनको लग गया ये फायदे की चीज है, अपना रहते हैं मजे में, बाकी जाए भाड़ में। तो कुल मिलाकर अब हालत यह है कि 40 सीटों पर बीजेपी अकेले उतरने जा रही है। कार्य योजना बन गई है। 13 तारीख को बेतिया से शुरुआत कर रहे हैं मोदी जी। और इसके बाद आपको बता दूं 15 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। वहां आपको बताएं बेगूसराय, बेतिया और औरंगाबाद में फिर से मोदी जी की रैली तय हो चुकी है। और जो एलजेपी है और हम पार्टी, उसके साथ मिलकर के तय कर दिया कि 40 सीटों पर बीजेपी अब अपने दो दलों के साथ उतरेगी। अब किसी की जरूरत नहीं है, जैसा कि अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी बीजेपी के, वो कह ही चुके हैं कि 40 में 40 सीटें हम जीतेंगे। हमारा जो गठबंधन साथ में है, जो एलजेपी है, उसके पास अभी तक 6 सीटें हैं। अब उम्मीद करी जा रही है कि ये 6 तो पक्की हैं, इसके अलावा 2 सीटें और बढ़ सकती हैं इस बार उनकी। और हम पार्टी को भी 2 सीट अगर मिली तो इस तरह से 10 सीटें संगठन जीतेगा, 30 सीटें बीजेपी अपने दल पर जीतेगी इन्हीं के सहयोग से। और 40 की 40 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। निश्चित जानिए ये लक्ष्य अब इसलिए प्राप्त हो जाएगा कि ये जो गठबंधन है लालू का और नीतीश का, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पिछला चुनाव जब हुआ था तब सबको पता है जेडीयू साथ में थी बीजेपी के। इस बार इनके सांसदों के लिए खत्म मामला, खत्म। और जो इनकी मजबूती थी कि हमने शराबबंदी लाई, इसलिए महिलाओं ने वोट दिया था, आज वही महिलाएं नीतीश के विरोध में हैं। महिलाओं का कहना यह है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी तो लागू की, लेकिन जब गठबंधन कर लिया लालू की पार्टी से तो पुलिस निरंकुश हो गई और अब मिल बांटकर पैसे खाए जा रहे हैं। शराब होम डिलीवरी हो रही है, खूब तस्करी हो रही है और तस्कर जम करके पैसा कमा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस जम करके पैसा कमा रही है। अवैध काम जो हो रहे हैं, अवैध काम करने वाले मिली भगत से काम कर रहे हैं। पप्पू यादव का बयान आपको याद ही होगा। उन्होंने कहानी सुनाई थी कि मेरा एक दोस्त दरोगा है, उसने कहा जी अगर 1 साल पोस्टिंग रह जाए तो बहुत मोटा पैसा मिल जाता है। ये बिहार की हकीकत है। और आपको याद होगा मनीष कश्यप पत्रकार ने आवाज उठाई, तो आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आवाज उठाने के नाम पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, एफआईआर कर दी। और अभी हाल ही में एनएसए लगाया। अब एफआईआर भी कैसी,
अगर मनीष कश्यप के पक्ष में किसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दी, उस पर भी एफआईआर। एक पैरोडी अकाउंट बना रखा था एक्स पर, मनीष कश्यप की फोटो लगाकर मनीष कश्यप के नाम पर, और उसके नाम पर जब फर्जी अकाउंट है उसको भी एफआईआर कर दी गई। मतलब जितनी हो सके एफआईआर कर दो, एक के बाद एक, इसका मुंह बंद कर दो, इसको कुचल दो और बर्बाद कर दो। क्यों? ये हमारी सरकार पे सवाल उठा रहा है, ये भ्रष्टाचार पे सवाल उठा रहा है। ये जो लोग चीख पुकार मचाए हुए, जिनके घर में जहरीली शराब पीने से लोग मर गए, ये उनकी आवाज दिखा रहा है। ऐसी सभी आवाज को कुचल दो। कोशिश तो की है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर इनकी आवाज ना आ पाए, इनकी सरकार के दुष्कर्म ना दिखाई जाएं, लेकिन अब ये कैसे करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के जवान जब मैदान में उतरेंगे, उनके साथ अब उतरेगा मनीष कश्यप और मनीष कश्यप की पूरी मीडिया टीम। तो भाई जब मीडिया टीम उतरेगी ना, तो ये मीडिया को भी मैनेज कर पाए, ऐसा अभी नीतीश बाबू में दम नहीं है। कोशिश करके देख लें, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अब ये एक्सपोज होंगे कि इनका गठबंधन क्यों बना। जब ये बीजेपी के साथ मिलकर के नीतीश बाबू सीएम कुर्सी पर थे, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये उसी के साथ हो गए जिसके विरुद्ध गाली दे देकर, जंगल राज बता बताकर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। क्या अब जंगल राज नहीं है? निश्चित रूप से वो जंगल राज सब एक्सपोज होगा, जितनी घटनाएं हुई हैं। और अब इसमें आपको बता दें, आगे तय हुआ है कि जनवरी में मोदी जी जब शुरुआत कर देंगे, फरवरी में अमित शाह मैदान में उतरेंगे, सीतामढ़ी, मधेपुर और नालंदा, यहां रैली होनी है। जेपी नड्डा मैदान में उतरेंगे, सीमांचल में, पूर्वी एरिया में जेपी नड्डा रैली करेंगे। यानी पूरी ताकत जनवरी से बिहार से मोदी जी शुरुआत कर रहे हैं, जो अमित शाह, जेपी नड्डा और पूरी टीम उतर रही है। और अभी जो राम मंदिर वाला मामला है, इसको लेकर 22 जनवरी से जो माहौल बनेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, वाकई में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट, उस 80 में मैं फिर भी 5 कम करके चल रहा हूं, लेकिन 75 सीट भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बड़े आराम से जीतेगी। 5 सीट समाजवादी, बसपा, 1 कांग्रेस, वो छोड़ देता हूं। और आप देखेंगे ये 75 सीट यूपी में और 40 बिहार में पक्का तय है। राम मंदिर के बाद जो राम भक्तों की टोली निकली हुई है, अभी भी निकली हुई है, अक्षत लेकर निकल रही है ना, इसके बाद जो माहौल बनेगा, उस माहौल में ये विपक्ष का इंडी अलायंस पूरी तरह धुआं धुआं होकर उड़ जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं है। नीतीश बाबू का क्या होगा? तो नीतीश बाबू ने तो तय कर लिया, सीएम की कुर्सी में तसल्ली कर लेते हैं, इंडिया अलायंस में तो कोई चांस है नहीं। गए थे छोड़कर, लेकिन ऐसा दिमाग लगाया उन्होंने कि सीधा ये बता दिया कि अगर तुमने जबरदस्ती मेरी कुर्सी लेने की कोशिश की लालू जी, और अपने बेटे को सीएम बनाने का सपना तो देख रहे हो, लेकिन अगर बनवाने की कोशिश की, जैसा कि लल्लन को लेकर कोशिश करनी शुरू करी थी, उन्होंने कहा मैं एकदम विधानसभा भंग करा दूंगा। विधानसभा भंग का मतलब दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव का मतलब सरकार गई तो बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि माहौल बीजेपी के पक्ष में पूरा तैयार है। और इसीलिए नीतीश बाबू ने अपनी तैयारी 2025 तक की कर ली है। अब उनको पता लग गया बीजेपी तो लेने से रही, अब पार्टी को बचा के रखना है। तो सीधा है भैया, पार्टी वालों को कहो कि ठीक है जी, गठबंधन है लालू के साथ, लेकिन अब उनके जो सांसद हैं उनके अंदर बेचैनी है कि क्योंकि उनको लग गया कि एक है लालू, उसके साथ मिलकर जब मैदान में उतरेंगे तो लालू का चेहरा पोस्टर पर होगा, और एक तरफ है भाजपा जहां मोदी का चेहरा पोस्टर पर होगा। जनता वोट किसे करेगी? आप ही बताओ। आप में हमारे बहुत सारे बिहार के दर्शक हैं। एक पोस्टर जब लगा होगा, एक तरफ कमल का फूल मोदी और एक तरफ लालू लालटेन। लालटेन किसी ने मुझे बताया, वहां के एक पत्रकार है मेरे मित्र, वो कहते हैं जिसके लाल मतलब बच्चे, टेन, वो है लालटेन। तो भैया किसको वोट मिलेगा? लालू के नाम पर या मोदी के नाम पर? लोकप्रियता किसकी? ईमानदार ज्यादा कौन? कौन जंगल राज वाला? बिहार की जनता बहुत समझदार हो गई है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और आज जनता अब समझ गई, पढ़े लिखे लोग इतनी तैयारी में हैं कि विदेशों में रहने वाला बिहार का बच्चा भी जो पढ़ने गए हुए हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी को जिताने के लिए, एक बार फिर पीएम बनाने के लिए हम विदेश से 3-3 लाख रुपया लगाकर आएंगे, लेकिन कमल के फूल के बटन को दबा के जाएंगे। इतना संकल्प
बिहार के लोगों ने ले लिया है, क्योंकि वो त्रस्त आ गए हैं भ्रष्टाचारियों से, और इसीलिए वो चाहते हैं कि बिहार की भी तरक्की हो। तो वो ये जानते हैं कि बिहार की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैश अपने दम पर सरकार ना हो। ये 25 में सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि अमित शाह जी ने कहा है कि 24 का लोकसभा चुनाव होने के बाद मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बिहार की सरकार भी गिर जाएगी। देखते हैं तब गिरती है या अब गिरती है। यह अब जेडीयू के नेताओं को सोचना है कि उनको अपना भविष्य कहां दिखता है। अभी समय है, इस सरकार को भंग होने दें, बीजेपी ज्वाइन करें। जो राष्ट्रवादी लोग हैं तो समर्थन वापस ले लें इस सरकार से, तो रास्ता है 2024 लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल भी कर सकती है, उनके दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, जो हिंदूवादी हो, सनातनी विचारधारा के हो, राम मंदिर के पक्ष में बोलते हो या पक्षकार हो। वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की टीम में जुड़कर अपना भविष्य संवार सकते हैं। अब ये जेडीयू के नेताओं को सोचना है। चुनाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से करने का मन बना ही लिया है, और आएंगे तो मोदी जी ही, इसको कोई डाउट नहीं है। और ये भी समझ लो कि बिहार में भी एक ना एक दिन, अभी ये ज्यादा दिन नहीं है, जिस दिन तेजस्वी यादव जेल में गए, लालू राबड़ी जेल में गए, सरकार उस दिन गिरनी है। कब तक आप सरकार चलाओगे जनाब? कब तक आप सीएम रहोगे नीतीश बाबू? ये केवल और केवल अमित शाह के हाथ में है। जिस दिन ईडी को इशारा हुआ, उठाओ जेल में डाल दो, ये जेल में गए, सरकार गई। तो आप, वो कहावत मैं बोलना नहीं चाहता, किसका कुत्ता कहां का ना कहां का, लेकिन आपकी हालत वही होनी है कि आप पीएम का सपना देखकर बीजेपी का साथ छोड़कर आए थे, आप सीएम भी नहीं रहेंगे। और इसीलिए आपके लिए, आपको कहते हैं बड़ा तिगड़मबाज, बड़ा बुद्धिमान। अब जब पता लगेगा, जब अमित शाह अगली चाल चलेंगे, तो अब देखना होगा। मेरे हिसाब से तो लगता तो है कि नीतीश बाबू ने कुछ ना कुछ दिमाग में विचार तो बनाया होगा। वो इंतजार में बस इसी के हैं कि ईडी का अगला एक्शन कब होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।